तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए कक्षा 8 का अभ्यास 3.3 का प्रश्न नंबर 2, आपको पिछले वीडियो में प्रश्न नंबर 2 के पहला और दूसरा प्रश्न हल करा दिया गया था। अब हम प्रश्न नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x, y, z के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए आपके लिए एक चित्र दिया हुआ है जिसका नाम भी आपको नहीं दिया है, और वैसे ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम इसका नाम धर लेते हैं चतुर्भुज ABCD। आप कहीं से प्रारंभ कर सकते हैं, A, B, C और D। जो बीच में कटा है विकर्णों को मिलाने पर उसका नाम हम रख लेते हैं O। क्या रखते हैं, O। तो ये एक आपका समांतर चतुर्भुज बन गया। इसको ध्यानपूर्वक देखने पर आपको इसमें एक समकोण का निशान आपको दिखाई दे रहा है। ये चौकूटा डिब्बा इस बात को इंगित करता है कि ये 90 डिग्री का कोण है। किस बात को बताता है, ये 90 डिग्री का। तो देखिए हल क्या करोगे, सीधा तरीका है x बराबर 90 डिग्री। x बराबर क्या है, 90 डिग्री है। क्यों है, शीर्षाभिमुख कोण। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, इसके शीर्ष के सामने। ठीक है, देखना चाहो तो लिख देते हैं, वरना ठीक है, x बराबर 90 डिग्री। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ एक त्रिभुज बन जाता है, त्रिभुज DOC। त्रिभुज DOC से, अब त्रिभुज DOC में 3 कोण हैं। अब तीनों कोणों के हमारे पास में मान है, क्या क्या है, y प्लस x प्लस 30 बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री कहाँ से आए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग से, तीनों कोणों के योग से, त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से। अब ये हमें मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो y यही नहीं हमारे पास में, y प्लस x का मान ऊपर है 90 डिग्री, प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। y प्लस 90 और 30 जुड़ रहे हैं, 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब y बराबर 120 को हम कर देते हैं पक्षांतरण, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो y बराबर 60 डिग्री। तो y का मान आपको प्राप्त हो गया 60। कितना प्राप्त हो गया, 60 डिग्री आपको y का मान प्राप्त हो गया है। ये y का मान क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। x का मान आपके पास में मिल गया 90 डिग्री, y का मान आ गया 60 डिग्री। अब आपसे यहाँ पूछ रहा है कि z का मान ज्ञात कीजिए। z कितने डिग्री का होगा, जब दो समांतर रेखाओं को एक प्रत्येक रेखा काटती है। मान लो DC और AB ये समांतर रेखा हैं, इनको DB एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो इस प्रकार बनने वाले एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। तो यहाँ हम लिखेंगे कोण y बराबर कोण z। कोण y बराबर कोण z, ये y है उतना ही z है, बराबर कितने का है, ये भी हमको पता चल गया है, जितने का y है उतने का z है, 60 डिग्री का हो गया। ये हो क्यों गया, कैसे हुआ, तो यहाँ लिखोगे आप एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण से, अर्थात अब आपको यहाँ पूरे लिखने हैं x बराबर
90 डिग्री और y बराबर 60 डिग्री और z बराबर 60 डिग्री। इस प्रकार से ये तीनों x, y, z के मान आपको ज्ञात हो जाएंगे। यहाँ आप बराबर लगाएं या लगाएं। इसी प्रकार इसी में चौथा प्रश्न दिया हुआ है, इसमें भी ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है, तो इसका नामकरण कर दें ए, बी, सी और डी। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अज्ञात कोण एक्स, वाई और जेड के आपको मान ज्ञात करने हैं। अब देखिए कोण ए प्लस बी, कोण ए प्लस कोण बी, हल कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कौन से कोण है ये, ए और बी, एक ही रेखा है, इसके दोनों शीर्षों पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। आसन समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ लिख लो समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण, आसन कोण। अब समांतर चतुर्भुज के आसन कोण क्या होते हैं, उनका योग 180 होता है। तो x का मान आपके पास में क्या है, a का मान x प्लस b का मान क्या है 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री, और x बराबर 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। इस 80 को पीछे की तरफ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, तो x बराबर 100 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ x का मान आ गया 100, क्या प्राप्त हो गया 100। अब क्या है, कोण y बराबर यानी कोण d बराबर कोण b, कोण d बराबर कोण b, ये क्या है, सम्मुख कोण। क्या है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान नाप के होते हैं। तो यहाँ लिखोगे समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, अर्थात सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। अब सम्मुख कोण हमने लिख दिया, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान नाप के होते हैं। तो d का मान हमारे पास में क्या है यहाँ y, तो यहाँ देखो y बराबर b कितने का है 80, तो y का मान आ गया आपके पास में y बराबर 80 डिग्री, y बराबर 80 डिग्री प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार से आपके पास में रह गया z, तो यहाँ देखिए कोण z बराबर, तो यहाँ लिखो z बराबर 80 डिग्री, z बराबर क्या आ जाएगा 80 डिग्री। 80 डिग्री कहाँ से आया, क्यों आया, क्योंकि ये क्या है, इसका संगत कोण है। क्या है, संगत कोण गुणधर्म से, संगत कोण गुण से। जब दो या तीन समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो इस प्रकार बनने वाले z ये 80 के बराबर होता है। क्या है, ये संगत कोण है, तो z बराबर 80। तो हम इसको कर सकते हैं, हल लास्ट में लिख सकते हैं x बराबर 100, y बराबर 80 और z बराबर 80 डिग्री। ये तीनों ही इसके आंसर हो जाएंगे। इसके बाद में देखिए इसी का प्रश्न नंबर 5। देखिए प्रश्न नंबर दूसरे का 5वां है। ये आपको चित्र दिया हुआ है, ऊपर प्रश्न में लिखा हुआ है कि निम्न समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है, इसमें आप इसका नाम लिख लीजिए ए बी सी और डी। हल समांतर चतुर्भुज के आपको गुण याद होने चाहिए। कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180,
क्या है ये? समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण, अर्थात समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ ए तो z प्लस 40 है, z प्लस 40, ए कितना है? ए पे जो कोण बने हुए हैं, दो बने हुए हैं, z प्लस 40 प्लस बी का मान है 112 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ देखिए z प्लस इन दोनों को आप जोड़ते हैं, 40 प्लस 112 बराबर 152 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इस प्रकार से z बराबर कितना होगा? 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री और z बराबर 28 डिग्री। यहाँ z का मान आपको प्राप्त हो गया, z बराबर होगा 28 डिग्री। अब देखिए कोण b बराबर कोण d या कोण z बराबर कोण x, तो यहाँ देखिए कोण x बराबर कोण z, कोण x बराबर कोण z, कोण x बराबर कोण z। x और z ये क्या है? एकांतर अंतः कोण है। क्या है? एकांत संगत कोण है कि एकांतर? देखो जब दो समांतर रेखाओं को, ये समांतर रेखा है, इसको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये और ये एकांतर अंतः कोण हो जाते हैं। क्या होते हैं? एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो z बराबर आपके पास में कितना है? x, तो यहाँ देखिए x बराबर z आपके पास में आएगा 28 डिग्री, तो x बराबर 28 डिग्री प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से कोण d बराबर कोण b, यहाँ देखिए कोण d बराबर कोण b, ये क्या है? d बराबर b, ये क्या है? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। क्या है? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। d बराबर b बराबर 112 डिग्री। समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, अर्थात समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? समान नाप के होते हैं। तो d में क्या है? y बराबर b कितना है? 112, तो y बराबर कितना जाएगा? 112 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से आप लास्ट में हल लिख सकते हैं। कौन कौन सा आपको प्राप्त हो गया? x, y और z। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको हल करेंगे। इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 3। देखिए अभ्यास 3.3 का प्रश्न नंबर 4, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि, अब उसकी हमारे लिए यहाँ पर कुछ नापें दी गई है। तो हम एक सीधी सी बात है कि हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ये हमने चतुर्भुज बना दिया, A, B, C और D। यहाँ कह रहा है कोण D, D और B ये 180 हो भी सकता है परंतु संभव नहीं है। तो हल होगा इसका हो भी सकता है, हो भी सकता है परंतु आवश्यक नहीं है। अर्थात सम्मुख कोणों का योग 180 हो भी सकता है परंतु आवश्यक नहीं है। इसी में ये प्रश्न दिया है AB, DC, AB और DC। देखो AB कहाँ है? ये, और DC कहाँ है? ये सम्मुख भुजा।
यानी ये तो सम्मुख भुजा बराबर दे रखी है, उसने स्पष्ट लिखा हुआ ए बी बराबर डी सी बराबर 8 सेमी। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है, तो ये दो भुजा तो बराबर है। ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी, ए डी 4 सेमी दे रखी है, बी सी 4.4 सेमी दे रखी है। तो क्या ये एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है? तो हम लिखेंगे नहीं, नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा समान नाप की नहीं है, समान नाप की नहीं है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा समान नाप की नहीं है। कौन सी भुजा समान नाप की नहीं है? तो AD बराबर नहीं है BC के, AD बराबर BC नहीं है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है AD और BC, तो इन दोनों की नाप अलग अलग है, 4 सेमी और 4.4 सेमी, इसलिए ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। तीसरा है कोण A बराबर 70 और कोण C बराबर 65। अब A कहाँ है? ये, और C कहाँ है? ये। तो ये दोनों क्या है? समान नहीं है। जबकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, क्या? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान नाप के होते हैं। तो क्या यह समांतर चतुर्भुज हो सकता है? नहीं हो सकता। हल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान नाप के होते हैं, समान नाप के होते हैं। नहीं हो सकता क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान नाप के होते हैं। तो यहाँ A और C समान नाप के होना चाहिए, जबकि A और C दोनों में अपना नाप यहाँ 70 है और ये 65 है। तो कोण A बराबर कोण B नहीं है, कोण A बराबर नहीं है कोण C के। दोनों कोण क्या है? समान नाप के नहीं है, इसलिए क्या है ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। ठीक है।